लोग कहते हैं डिवोर्स के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। ये गलत साबित करा अरविंद जी ने। एक समय था जिंदगी शांत थी पर पूरी थी। शादी हो चुकी थी, एक बेटा है, एक मिडिल क्लास लाइफ जिसमें कंफर्ट कम था पर सुकून था। लेकिन धीरे धीरे शादी में कॉन्वर्सेशंस खत्म होने लगे, लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, फिर खामोशी, और एक दिन बिना शोर किए रिश्ता टूट गया। कोर्ट कचहरी के बाद जब अरविंद जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, तब उन्होंने तय कर लिया कि अपने बेटे के लिए अब सब कुछ वो ही है। तब से अरविंद जी सिर्फ एक ऑफिस एम्प्लॉय नहीं, एक सिंगल पेरेंट, घर की टेक केयर करने वाले और एक हर दम अवेलेबल रहने वाले फादर बन गए। सुबह बेटे का टिफिन, शाम को बेटे का होमवर्क और रात को एक अकेली चाय, एक अकेली टीवी और एक अकेली सोच। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, पर कभी कभी दिल चाहता था कि कोई हो जो समझे और पूछ ले कि थक गए हो क्या अरविंद जी। वक्त के साथ अरविंद जी ने खुद को रेडी भी किया नए रिश्ते बनाने के लिए। डेटिंग ऐप्स इंस्टॉल किए, कुछ लोगों से मिलने भी गए, पर हर बार उनका डिवोर्स्ड या सिंगल डैड होना लोगों के लिए बैगेज बन जाता था। किसी ने कहा यू हैव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो किसी ने क्लियरली कह दिया मैं किसी के बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। कुछ लोग तो मिलने आए ही इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था डिवोर्स आदमी बहुत डिस्परेट होते हैं। अरविंद जी हर बार एक नई उम्मीद लेकर घर से निकलते थे और हर बार हर रात उसी तन्हाई के साथ उसी सोफे पे लौटते थे। जिंदगी चल रही है लेकिन कोई नहीं है ऐसा जिससे बिना डरे दिल की बात कही जा सके। अरविंद जी की कहानी उन हजारों लोगों की कहानी है जो लोग जिंदगी में प्यार चाहते हैं लेकिन अपने पास्ट की वजह से कोई नए रिश्ते नहीं बना पाते। ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही नीड होती है, समझने वाली एक आवाज। चलिए आज अरविंद जी से सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबान। नमस्कार अरविंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए। बढ़िया। आपकी कहानी जानकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं। जी पूछिए। अरविंद जी, रिश्ता टूटना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो आपका रिश्ता क्यों टूटा, क्या वजह थी, आप बता सकते हैं? जी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर हाँ हम दोनों को ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। आई एम थैंकफुल कि मेरी इस जर्नी में मेरा बेटा मेरे साथ था। आप जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी इतना कुछ महसूस करते हैं, तो उन फीलिंग्स को कैसे संभालते हैं? फीलिंग्स शुरुआत में तो मन में रखता था सब कुछ, लेकिन एक दिन लगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा। किसी से बात करने का मन था बिना ज़्यादा सोचे समझे। तो फिर आपने किससे बात करी, किससे कही आपने अपने दिल की बातें? सच बोलूं तो जब जब डेट पे जाता था थोड़ा ओपन अप होने की कोशिश करता था, पर फिर वो मेरी बात सुन के दोबारा नहीं मिलती थी क्योंकि वो मेरी सिचुएशन जान के मुझे जज करने लगती थी। अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अगर आप भी कभी अकेला महसूस करें, दिल की बात कहना चाहें बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, सिर्फ दिल की बात, तो याद रखिए कनेक्टो पे आपको हमेशा कोई सुनना और समझना चाहता है।